गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। मैं सुमित आज आपको हाइड्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने हाइड्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे भी थे, तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं धमाकेदार कुछ क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इन चार मेथड में बताना है कि कौन सा हमारा मेथड डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो नहीं है। मींस बात कर रहा है इनडायरेक्ट फ्लो की, कि कौन सा मेथड हमारा इनडायरेक्ट फ्लो है। हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट फ्लो में जो हमारा रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज and depth at specified लोकेशन। तो किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे डिस्चार्ज और डेप्थ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इनडायरेक्ट फ्लो हमारा बताता है। ठीक है, इनडायरेक्ट फ्लो के दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर, ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है। और इसी में एक सेकंड टाइप होता है हमारा स्लोप एरिया मेथड। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे मेथड होते हैं जिससे हम इनडायरेक्ट फ्लो मेजर करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन जो है, जो हमारा डी ऑप्शन है स्लोप एरिया मेथड इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो स्लोप एरिया मेथड जो है हमारा वो डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो को डिटरमाइन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए 6 hour स्टॉर्म हैड 6 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल हमको दे रहा है 6 सेंटीमीटर का, एंड द रिजल्टिंग रन ऑफ वॉज 3 सेंटीमीटर। और रन ऑफ कितना है 3 सेंटीमीटर का। इफ द फाई इंडेक्स रिमेन्स एट द सेम वैल्यू द रन ऑफ ड्यू टू 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 9 hours इन द कैचमेंट इज। ठीक है, तो रेनफॉल कितना है हमारा, रेनफॉल है हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, रन ऑफ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर का, और फाई इंडेक्स हमको, चलिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा फाई इंडेक्स इक्वल टू रेनफॉल माइनस रन ऑफ, ठीक है, अपॉन टोटल ड्यूरेशन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर वैल्यू रखें तो सबसे पहले तो हम फाई इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो फाई इंडेक्स निकालने के लिए हम वैल्यू रखें, रेनफॉल की कितनी है 6 सेंटीमीटर माइनस रन ऑफ है 3, और टोटल ड्यूरेशन टाइम कितना दे रखा है हमको, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 आवर इज़ द टोटल ड्यूरेशन टाइम। तो यहाँ से हम निकाले तो 3/6 मीन्स 0.5 आ जाएगा था, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, ये फाई इंडेक्स निकल आया। अब हमको इसमें आगे दे रखा है रेनफॉल हमें 12 सेंटीमीटर का पता है। तो अब देखिए यही ये फॉर्मूला जो है वापस दोबारा पुट कर देंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला दोबारा हम पुट कर देंगे। तो फाई इंडेक्स हमको फाइंड हो गया है। तो फाई इंडेक्स कितना है 0.5, रेनफॉल अब यहाँ पे कितना हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर का, रेनफॉल हमें 12 सेंटीमीटर का हमें गिवन है। रन ऑफ हमसे पूछा है। ठीक है, रन ऑफ हमको निकालना है, तो रन ऑफ को हम लोग आर से लिख देते हैं। टोटल ड्यूरेशन टाइम कितना है 9 का, तो यहाँ से हमें आर निकालना है। तो आर की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखिए आर निकालने के लिए हो जाएगा 12 माइनस 0.5 इंटू 9। ठीक है, आर निकालने के, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन मास इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी बजटिंग ओनली, एनर्जी इन बजटिंग एंड वाटर बजटिंग, एनर्जी बजटिंग एंड मास ट्रांसफर, एंड वाटर बजटिंग एंड मास ट्रांसफर। तो पेन मास इक्वेशन जो होती है हमारी, ये डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ऑन एनर्जी बजट पे एंड मास ट्रांसफ़र पे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइल्यूशन मेथड ऑफ स्ट्रीम गेज इज आइडियली सूटेड फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज इन। ठीक है, डाइल्यूशन मेथड की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं कि डाइल्यूशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड डाइल्यूशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड ट्रेसर मेथड। इसको हम लोग ट्रेसर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये सुटेबल होता है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल टर्बुलेंट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो डाइल्यूशन मेथड हमारा सुटेबल है स्मॉल टर्बुलेंट स्ट्रीम के लिए। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन जो है, स्टेडी फ्लो इन स्मॉल टर्बुलेंट स्ट्रीम, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कैलिब्रेशन ऑफ अ करंट मीटर फॉर यूज इन चैनल फ्लो मेजरमेंट इज डन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैलिब्रेशन होता क्या है। तो जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द स्ट्रीम velocity and revolution per second, जो रिवोल्यूशन होता है पर सेकेंड ऑफ द करंट मीटर is so the calibration equation। ठीक है, कैलिब्रेशन इक्वेशन को शो करता है स्ट्रीम की वेलोसिटी और रिवोल्यूशन उसका जो होता है पर सेकेंड, आपकी स्ट्रीम वेलोसिटी और रिवोल्यूशन जो होता है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारा कैलिब्रेशन इक्वेशन को शो करता है। तो कैलिब्रेशन इक्वेशन को हमें मेजर करने के लिए टोइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि एक स्पेशल टैंक में होता है, तो इसलिए उस टैंक को हम लोग टोइंग टैंक बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन देखिए हमारा विंड टनल, वाटर टनल, टोइंग टैंक और फ्लूम। सो टोइंग टैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ। अब डायरेक्ट रन ऑफ की बात हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट रन ऑफ होता क्या है? डायरेक्ट रन ऑफ इज द, हमारा जो डायरेक्ट रन ऑफ है, जैसे ही प्रेसिपिटेशन होता है और इमिडिएटली जो रन ऑफ होता है वो डायरेक्ट स्ट्रीम में चला जाता है, तो उसको डायरेक्ट रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसा बोलें कि डायरेक्ट रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ which enters the stream immediately। ठीक है, तुरंत, तत्काल, मतलब कि तुरंत ही अगर वो स्ट्रीम में चला जाए रन ऑफ, तो वो हमारा डायरेक्ट रन ऑफ होता है। तो इसमें डायरेक्ट रन ऑफ में तीन तरह के फेस होते हैं। एक होता है आपका सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड चैनल प्रेसिपिटेशन। तो ये तीनों ही इसके फेस होते हैं, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द टर्म बेस फ्लो डिनोट्स, तो बेस फ्लो जो होता है ये किसको डिनोट करता है? ऑप्शन है डिलेड ग्राउंड वाटर फ्रॉम रीचिंग अ स्ट्रीम, डिलेड ग्राउंड वाटर एंड स्नो मेल्ट रीचिंग अ स्ट्रीम, डिलेड ग्राउंड वाटर एंड इंटरफ्लो, द एनुअल मिनिमम फ्लो इन अ स्ट्रीम। तो हमारा जो बेस फ्लो होता है ये केवल ग्राउंड वाटर फ्लो होता है। जो हमारा बेस फ्लो होता है वो हमारा ग्राउंड वाटर फ्लो होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जब मैं पेन यूज़ कर लूँ। क्या हो गया? हाँ भाई, जो बेस फ्लो होता है ये हमारा ग्राउंड वाटर फ्लो को डायरेक्ट वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर होगा कि डिलेड ग्राउंड वाटर फ्लो रीचिंग अ स्ट्रीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा एक सेकंड रुकिए, पेन दिक्कत कर गया, पेन स्टॉप हो गया, तो ऑन कर ले। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्जिन फ्लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए वर्जिन फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्जिन फ्लो क्या है? द फ्लो इन द रिवर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ गेजिंग स्टेशन, द फ्लो इन द रिवर अप स्ट्रीम ऑफ अ गेजिंग स्टेशन, द फ्लो unaffected by works of man, the flow that would exist in the stream if there were no obstruction of the precipitation। तो वर्जिन फ्लो वो होता है कि जब किसी भी स्ट्रीम पे हमारे लोग मतलब आदमी काम करता है और उससे जो हमारा फ्लो है वो अनअफेक्टेड होता है, जो इफेक्ट नहीं करता है, तो वो हमारा वर्जिन फ्लो होता है। तो देखिए इसमें सी इज़ द राइट आंसर कि जो फ्लो है अनअफेक्टेड है बाई वर्क्स ऑफ मैन से। ठीक है ना, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन एफिमेरल स्ट्रीम इज वन which always carries some flow, does not have any base flow contribution, is one which has limited contribution of groundwater in wet season, and is one which carries only slow met water। तो जो हमारा एफिमेरल स्ट्रीम होता है ये क्या होता है? एफिमेरल स्ट्रीम हमारा एफिमेरल स्ट्रीम की बात करें हम तो इसमें हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वेट सीजन में होता है या फिर बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो एफिमेरल स्ट्रीम में जहाँ तक मुझे याद है कि जो बेस फ्लो होता है, बेस फ्लो में जो ग्राउंड वाटर फ्लो होता है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ना, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो आंसर बी इज सही कि डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, एफिमेरल स्ट्रीम में बेस फ्लो का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन इंटरमिटेंट स्ट्रीम has water table above the stream bed throughout the year, has only flash flows in response to stream, has flow in the stream during wet season due to contribution of groundwater, does not have any contribution of groundwater at any time। तो जो हमारी इंटरमिटेंट स्ट्रीम होती है, ठीक है ना, इंटरमिटेंट
स्ट्रीम की बात करें हम, इंटरमीडिएट स्ट्रीम, तो ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन होता है वेट सीजन ड्यूरेशन में, ठीक है ना। तो ग्राउंड वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है, ये देखिए सी ऑप्शन, हैज़ फ्लो इन द स्ट्रीम ड्यूरिंग वेट सीजन। तो याद रखिएगा ये वेट सीजन में ही हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रीम होता है, ड्राई सीजन में ये हमारी जो स्ट्रीम होती है वो ड्राई हो जाती है। तो ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो मास कर्व इज एन इंटीग्रल कर्व ऑफ द हाइड्रोग्राफ, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व, द एस कर्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो मास कर्व है क्या। फ्लो मास कर्व इज अ प्लॉट ऑफ द cumulative discharge against time, ठीक है ना। तो ये टाइम और डिस्चार्ज के बीच का ये फ्लो मास कर्व होता है। सिंस हाइड्रोग्राफ is a plot of Q versus T. So answer is the हाइड्रोग्राफ। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोग्राफ भी क्या होता है हमारा, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन एन इन्फ्लुएंट स्ट्रीम, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंट स्ट्रीम क्या है, चलिए ऑप्शन सही देखते हैं इसमें। देयर इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टू द स्ट्रीम ड्यू टू सीपेज। देयर इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्ट्रीम टू द ग्राउंड वाटर ड्यू टू percolation. There is seepage of groundwater into the stream of the sides and percolation of stream flow water at the bed. There will be neither seepage into the stream nor percolation from the stream to the groundwater. तो सिंपल होता है, जब हमारा ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है वो स्ट्रीम से परकुलेट करता है, ठीक है ना, स्ट्रीम से परकुलेट करता है, तो वो हमारा इन्फ्लुएंट स्ट्रीम होता है। मीन्स हमारा स्ट्रीम से ग्राउंड वाटर की तरफ जो पानी जाता है, वाटर जाता है ग्राउंड वाटर की तरफ, ये हमारा ग्राउंड वाटर है नीचे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। तो देखिए बी ऑप्शन कि देयर इज ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्ट्रीम टू द ग्राउंड वाटर ड्यू टू परकुलेशन। तो याद रखना परकुलेशन के वजह से होता है ये, ठीक है ना, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एफ्लुएंट स्ट्रीम, तो जो हमारा एफ्लुएंट स्ट्रीम होता है, एफ्लुएंट स्ट्रीम ये क्या होता है, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम था कि स्ट्रीम से ग्राउंड वाटर की तरफ जा रहा था, तो एफ्लुएंट स्ट्रीम क्या होगा, ग्राउंड वाटर से स्ट्रीम की तरफ आएगा। तो देयर विल बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टू द स्ट्रीम ड्यू टू सीपेज, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि देयर विल बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर से स्ट्रीम की तरफ जा रहा है ड्यू टू सीपेज, ठीक है ना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ऑप्शन है 1 यूनिट ऑफ पीक डिस्चार्ज, 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन, 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, 1 यूनिट ऑफ द टाइम बेस ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। तो हम जानते हैं जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है हमारा, यूनिट हाइड्रोग्राफ ये क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ ना। तो इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आर। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ की एजम्पशन पूछ रहा है, तो हमें पता है एक तो होता है इसमें टाइम वेरिएंस एंड सेकेंड इज लीनियर
लीनियर रेस्पॉन्स, लीनियर रेस्पॉन्स। चलिए देखिए, नॉन लीनियर रेस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरियंस, तो ये हो नहीं सकता। टाइम वेरियस एंड लीनियर रेस्पॉन्स दोनों ही है इसमें एग्जाम्पशन ना, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रायंगुलर DRH मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हेटेरोग्राफ ड्यू टू स्टॉर्म हैज अ टाइम बेस ऑफ 80 आवर्स। तो 80 घंटे का हमको टाइम बेस दे रखा है। ए पीक फ्लो 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड अकरिंग एट 20 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, मतलब कह रहा है 20 घंटे स्टार्टिंग से ही 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड पे इसका पीक फ्लो हो गया। इफ द कैचमेंट एरिया इज 144 किलोमीटर स्क्वायर द रेनफॉल एक्सेस इन द स्टॉर्म वाज। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए सबसे पहले तो इसका हम ग्राफ बनाकर ऐसे समझते हैं। ये हमारा डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज, इधर हमारा कहीं टाइम है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ट्रायंगुलर है हमारा DRH, तो ट्रायंगुलर इसका शेप बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये इसका ट्रायंगुलर शेप हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 20 घंटे स्टार्टिंग पे ही ये 50 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। जो इसका पीक पॉइंट है, ये पॉइंट इसका कितना है 50 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो कितनी देर में 50 मीटर क्यूब पहुंच गया ये 20 स्टार्टिंग के 20 घंटे में ही 50 मीटर क्यूब पहुंच गया। टोटल कितना टाइम हमको देखा है, टोटल हमको टाइम दिया हुआ है 80 आवर्स। ये देखिए टोटल हमको टाइम दिया है 80 आवर्स। तो अगर 20 स्टार्टिंग का हो गया तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया इसमें, तो इसमें बाकी बचा हुआ 60 आवर्स हो गया। ठीक है, 60 घंटे का ये समय है। अब हमको कैचमेंट एरिया भी दे रखा है 144 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या, रेनफॉल एक्सेस। तो रेनफॉल एक्सेस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट 50, बेस है कितना 60 इंटू 60 प्लस 20 यानी कि 80 घंटा है। ठीक है ना, 80 घंटे को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। तो 80 को 60 इंटू 60 कर लें तो ये 80 घंटा हमारा सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब 50 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो 50 मीटर इसको आंसर, क्योंकि हमारा ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो इसको इसलिए मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। और एरिया कितना है हमारा 144 किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर को भी हम लोग मीटर में बदल लें, तो मीटर बदलेंगे किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, तो किलोमीटर स्क्वायर में 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कहाँ है हमारा, ऑप्शन में सी ऑप्शन हमारा जो है वो क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, A flood hydrograph due to an isolated storm consists of। ठीक है, फ्लड हाइड्रोग्राफ की बात कर रहा। फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्टॉर्म कंसिस्ट ऑफ। तो हम जानते हैं कि जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है हमारा ये कंसिस्ट करता है 3 फेसेस को। दिखा यहाँ से कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस। अब 3 फेसेस कौन कौन सा होता है, पहला तो होता है हमारा सरफेस रन ऑफ, सेकेंड इज इंटरफ्लो एंड थर्ड वन इज क्या होगा, बेस फ्लो। ये हमारे 3 फेस होते हैं। ठीक है, इन तीनों को ही ये कंसिस्ट करता है फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सरफेस रन ऑफ भी है, इंटरफ्लो भी है, बेस फ्लो भी है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द शेप ऑफ द रिसेशन लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन। तो हमारा जो बोल है कि हाइड्रोग्राफ का जो रिसेशन लिम्ब होता है, रिसेशन लिम्ब
का जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिन एज वेल एज स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स पे, स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ओनली, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स या बेस फ्लो। तो हम जानते हैं कि जो इसका शेप होता है वो केवल बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑफ द वेरियस एम्पेरिकल फॉर्मूला रिलेटिंग द फ्लड पीक टू द कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो मैं कैचमेंट एरिया को में अगर कोई फ्लड का पीक है तो उसको किस फॉर्मूले से हम जानते हैं। तो हम देखें कि राइफ्स फॉर्मूला इज यूज ऑल फॉर द कंट्री, टेकन्स फॉर्मूला इज यूज ऑल फॉर द कंट्री, इंग्लिश फॉर्मूला इज इन यूज इन लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, डेकन्स फॉर्मूला इज यूज इन अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेकन्स फॉर्मूला। जो डेकन्स फॉर्मूला है ये यूज़ किया जाता है सेंट्रल एंड नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो डेकन्स फॉर्मूला हमारा सेंट्रल में और नॉर्थन पार्ट में यूज़ करता है, जबकि जो हमारा राइफ्स फॉर्मूला होता है, राइफ्स फॉर्मूला इसका यूज़ किया जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में, कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए थर्ड देखें, जो हमारा इंग्लिश फॉर्मूला है, इंग्लिश फॉर्मूला इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इंग्लिश फॉर्मूला का यूज़ हमारे महाराष्ट्र रीजन में किया जाता है, महाराष्ट्र रीजन में हमारा इंग्लिश फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, जो हमारा डेकन्स फॉर्मूला है इज यूज इन अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द हाइड्रोलॉजिक फ्लड रूटिंग मेथड यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओनली, इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली, बोथ मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन ओनली। तो हमें मालूम कि जो हाइड्रोलॉजिक फ्लड रूटिंग मेथड होता है ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैप efficiency ऑफ रिजर्वायर इज अ फंक्शन ऑफ, जो हमारी ट्रैप इफिशिएंसी है, ठीक है, ट्रैप इफिशिएंसी है, ये रेशियो होता है रिजर्वायर कैपेसिटी इनटू इनफ्लो, ठीक है, ये ट्रैप एफिशिएंसी होती है। तो ऑप्शन देखिए, इनफ्लो इनटू द रिजर्वायर, रेशियो ऑफ इनफ्लो टू स्टोरेज कैपेसिटी, रेशियो ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी टू इनफ्लो। तो सी इज द राइट आंसर, ओके, रेशियो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वर्ड यूनिट इन द यूनिट हाइड्रोग्राफ रिफर्स टू, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो यूनिट वर्ड है ये किसको रिफर करता है। तो हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट रन ऑफ है, डायरेक्ट रन ऑफ दैट इक्वल टू होता है 0.36 एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ अपॉन टोटल एरिया ना, एरिया। तो ये जो होता है ये इक्वल होता है 1 यूनिट के, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए हमारा, जो हमारा ये होता है यूनिट डेप्थ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर होगा, ओके, यूनिट डेप्थ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ को रिफर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंग्लिश फॉर्मूला इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड डिस्चार्ज फॉर, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि इंग्लिश फॉर्मूला कहाँ के लिए होता है, महाराष्ट्र रीजन के लिए होता है। महाराष्ट्र रीजन को पहले हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बोलते थे, तो ए इज द राइट आंसर कि द कैचमेंट बेसिन्स ऑफ फॉर्मर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एट 12 hours यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट इज ट्रायंगुलर इन शेप। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा टाइम हो गया, इधर हमारा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि ट्रायंगुलर शेप है जिसका बेस विथ है 144 आवर्स। तो चलिए ट्रायंगुलर शेप बना लें। ये हमारा ट्रायंगल शेप, इसका बेस कितना है 144 आवर्स, ठीक है। एंड अ पीक डिस्चार्ज इज 23 क्यूमेक। जो इसका पीक डिस्चार्ज है ये पॉइंट, ये कितना है इसका 23 क्यूमेक, ठीक है। अब कह रहा है कि द एरिया ऑफ द कैचमेंट निकालना है। तो हमें पता है कि अभी हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ इक्वल टू 0.36 एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट, ठीक है। तो हमको एरिया निकालना है। डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ कितना होता है, देखिए 12 घंटे का दे रखा है, तो 12 घंटे का हमको दे रखा है, तो ये 12 घंटे का जो हमको दे रखा है इसका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.36 एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, ये पूरा, तो मतलब कि ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट बटे एरिया। तो यहाँ से हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल लीजिए यहाँ से, सिंपल कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके एरिया हमारा निकल के आएगा आपका 596 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा 596 किलोमीटर स्क्वायर। सो बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल बिटवीन टू सेक्शन इन आइसोहाइटल मेथड इज एज्यूम। तो देखिए आइसोहाइटल मेथड क्या होता है, आइसोहाइटल मेथड जो होता है वो लीनियर को ही एज्यूम करता है, ठीक है। मान लेते हैं इफ P1 एंड P2 आर आइसोहाइटल, सो P एवरेज क्या होगा, P एवरेज होगा P1 प्लस P2 बटे 2। यह एज्यूम करता है लीनियर वेरिएशन को, लीनियर वेरिएशन, ठीक है। सो लीनियर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलॉजी डील्स विद, अब हाइड्रोलॉजी डील्स करती क्या, ऑप्शन पढ़िए। प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस ऑफ लैंड, ठीक है सही है। प्रोसेस ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ वाटर, वाटर की नेचुरल साइंस को भी डील करती है। प्रोसेस ऑफ वेरियस वाटर फेसेस, वाटर के जितने भी फेस होते हैं सबको वो डील करती है। सो डी इज द राइट आंसर। डी क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन सभी को हाइड्रोलॉजी डील करती है। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइसोबार इज अ लाइन विच ज्वाइंस पॉइंट्स ऑफ इक्वल। सो आइसोबार क्या है, आइसोबार is a line which joins equal atmospheric pressure points। सो ऑप्शन देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट ए, तो ए इज द राइट आंसर। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितने भी आपके पॉइंट होते हैं सबको जो जोड़ती है वो आइसोबार लाइंस कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू डेकन्स फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड द पीक डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो डेकन्स फॉर्मूला किसके प्रोपोर्शनल है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास रेशनल फॉर्मूला। क्या होता है रेशनल फॉर्मूला, QP इक्वल टू 1/36 KPCA। सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारे पास राइव्स फॉर्मूला
इसका क्या होता है क्यू पी इक्वल टू सी ए 2/3। थर्ड होता है डाइकेंस फॉर्मूला, क्यू पी इक्वल टू सी ए 3/4, ठीक है। एंड लास्ट होता है इंग्लिश फॉर्मूला, ये होता है क्यू पी इक्वल टू 123/√a। तो देखिए हमें डाइकेंस फॉर्मूला पूछा, तो डाइकेंस फॉर्मूला किसके है प्रोपोर्शनल, सी ए की पावर 3/4। तो यहाँ देखिए सी तो कोफिशिएंट हो गया, तो ए की पावर 3/4, ए की पावर 3/4। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन चैनल इज फाउंड बाई। तो चैनल, किसी भी चैनल के अगर हमको वेलोसिटी, फ्लो की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम करंट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट का भी यूज़ होता है और पिटर ट्यूब का भी यूज़ होता है, मीन्स ऑल ऑफ देम। सो डी इज़ द राइट आंसर। हम इन्हीं तीनों मेथड से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन करने के लिए एस हाइड्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। शॉर्टेड ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है कि शॉर्टेड ड्यूरेशन से लॉन्गर ड्यूरेशन की तरफ भी हम एस हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड कर सकते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टेड ड्यूरेशन, ये भी सही है कि लॉन्गर ड्यूरेशन से शॉर्टेड ड्यूरेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सी क्या है, बोथ ए एंड बी, सो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो हम दोनों ही तरीके से हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ एस हाइड्रोग्राफ से हम लोग फाइंड करते हैं। सो इस प्रकार आज हम लोग ने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन फाइंड कर लिए, ठीक है ना, पता कर लिया और अच्छे से इनको समझ लिया। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल गए हों और अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।